सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं और हम इसे कैसे सेट करें। देखिए मेरे भाई, अगर आपने गोल्स को बार बार स्विच किया है ना, तो आप कुछ ही हासिल करोगे, पर अगर वही आपने गोल्स को स्मार्ट बना दिया ना, तो मेरे भाई आप बहुत कुछ हासिल करोगे। तो सबसे पहले फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई बिना फायदों के ना मोटिवेशन नहीं आता, यानी कि इंस्पिरेशन नहीं आता सीखने का, लर्निंग्स के लिए। पहले तो आप अपने आइडियाज को क्लैरिफाई कर पाते हैं, यानी कि अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने गोल्स को क्लियरली अपने सामने देख पाते हैं। आप अपने एफर्ट्स को फोकस रख पाते हैं, जो रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई आपके सक्सेस के लिए। और आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यानी कि अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं, जिसे हम प्यार से टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। उसमें आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिससे ना आप सक्सेस के बहुत करीब हो जाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के लिए। और टाइम मैनेजमेंट से ना आप आराम से अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी है अपने सक्सेस के लिए, जो सबकी विश है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं कि स्मार्ट गोल्स होते क्या हैं। यस से स्पेसिफिक, यानी कि आपका गोल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसमें मेरे भाई आपका गोल क्या है, यानी कि आपका गोल कौन सा स्पेसिफिक है। जैसे कि आपको सक्सेस बनना है या फिर कि आईएएस ऑफिसर बनना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहते हैं आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मेरे भाई ये गोल स्पेसिफिक है, क्योंकि मेरे भाई अगर आपका गोल स्पेसिफिक होगा ना, तो आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखेंगे, यानी कि आपके और आपके स्पेसिफिक गोल के बीच में कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको केवल और केवल आपका स्पेसिफिक गोल नजर आएगा, जिससे मेरे भाई आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई आपका गोल स्पेसिफिक और क्लियर होना ही चाहिए, जिससे आपकी सक्सेस पक्का है। अगर आपने स्पेसिफिक गोल के हिसाब से अपने स्किल और एक्सपीरियंस को गेन कर लिया ना, तो मेरे भाई आप आराम से अपने अचीवमेंट कर लेंगे, यानी कि आप आराम से अपने गोल को अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपको आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस अच्छे से पता है, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। एक सीक्रेट बताऊं, अपना स्पेसिफिक गोल बनाते समय ना मेरे भाई अपने आप से 4 सवाल करें। पहला, आप इस गोल से क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा, आपके लिए ये गोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि आप अकेले इन्वॉल्व है या फिर आपकी पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व है। तीसरा, गोल यानी आपको किस काम को आपने अचीव करना है, यानी कि छोटे गोल्स हैं, बड़े गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। इनको ना मेरे भाई आप फिक्स करो, यानी कि आप किस काम को आपने अचीव करना है वो आपको पता होना चाहिए। और चौथा, कौन से रिसोर्सेस यानी कि कौन से स्किल और एक्सपीरियंस इनमें लगने वाली है, इन चीजों में लगने वाली है। देखिए मेरे भाई, अगर आपका कोई गोल है ना, तो आपके पास वैसे स्किल्स और एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपके पास वैसे स्किल्स और एक्सपीरियंस है नहीं, ये भी आपको ढूंढने पड़ते हैं। जब आप इन सब को ढूंढ लेते हैं ना, यानी बोलते हैं ना, बिफोर बैटल इफ यू हैव अ वॉर एक्सप्लेनेशन देन वी कैन डू एनीथिंग। आसान भाषा में बोलूं तो कौन से रिसोर्सेस इसमें लगने वाली है, यानी कि कौन सी चीजें इसमें लगने वाली है, जो आपके गोल्स को परफेक्टली 100% यानी कि 100% कंप्लीट करने में आपकी पूरी मदद करेगा। अब दूसरा, मेजरेबल। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, आपके गोल्स ना मेजरेबल होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, आप अपने गोल्स को आराम से ट्रैक कर पाते हैं, यानी कि मॉनिटर कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, व्हाट गेट मॉनिटर्ड दैट विल बी 100% यू विल गेट। अपने गोल्स को मेजर करने से क्या है ना, आपको अच्छी तरह से पता चलता है, यानी कि आप अच्छी तरीके से मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी डेडलाइन, यानी कि आप अभी तक कहां तक पहुंचे हैं, यानी कि आपकी जो डेडलाइन है उसके आप कितने करीब हैं। ये चीजें आप मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे क्या है ना, आपकी एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एक्टिवनेस ये सब बनी रहते हैं, और इवन आपका फोकस भी बना रहता है आपके गोल्स के प्रति, यानी कि आपको सक्सेस लाने के प्रति। तीसरा, ए से अचीवेबल। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, आपने जो गोल्स सेट किए हैं ना, वो अचीवेबल होने चाहिए, यानी कि
जो आप कर रहे हैं वो अचीवेबल है या नहीं, वो आप पहले से ही कंफर्म कर लीजिए। इसमें ना आपको 3 चीजें देखनी है। सबसे पहला, आपका गोल रियलिस्टिक है या नहीं। दूसरा, उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज यानी कि स्किल्स है या नहीं, ये भी आपको देखना है। तीसरा, आपसे पहले इस गोल को किसी ने अचीव किया या नहीं, ये भी आपको पता करना है, क्योंकि इससे क्या है ना, उनके एक्सपीरियंसेस को भी आप ले सकते हैं यानी कि कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसे गोल्स जो अचीवेबल होते हैं विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम में यानी कि विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम में, वो ना आपको हमेशा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और फोकस रखता है। चौथा, आर यानी रियलिस्टिक। जी हाँ दोस्तों, आपके गोल्स ना रियलिस्टिक होने चाहिए। आप जो भी गोल सेट करें वो ना रियलिस्टिक और रिलेवेंट होने चाहिए, यानी कि आपके स्किल्स के साथ मैच करने चाहिए, यानी कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, स्किल है, कैपेबिलिटीज है, उनके साथ अगर मैच कर गया ना तो मेरे भाई सोने पे सुहागा है, यानी कि आपकी सक्सेस पक्की है मेरे भाई। आसान भाषा में बोलो तो मतलब आपके गोल्स ना लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए, कि आपके ये छोटे छोटे गोल्स ना आपको लॉन्ग टर्म गोल्स तक कैसे लेकर जाएंगे, ये आपकी थ्योरी होनी चाहिए। यानी कि आपको जो छोटे छोटे गोल्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं, ये ना आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से मैच करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप सिविल्स की तैयारी करते हैं तो पहले आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, फिर आप मेरिट लिस्ट के लिए वेट करते हैं और एट लास्ट आपको सक्सेस मिलती है, यानी कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो मेरे भाई ये 5 माइलस्टोन्स हैं, तो ये 5 माइलस्टोन यानी प्रीलिम्स से लेकर आईएएस ऑफिसर बनने तक ये पूरा अलाइन होना चाहिए, यानी कि आपके छोटे छोटे गोल्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर ये अलाइन है ना तो मेरे भाई क्लियरली आपकी सक्सेस पक्की है। अपने मन में सोचो, यानी कि अपने मन में मंथन करो कि क्या ये गोल मेरे लिए वैल्यूएबल है, क्या इस समय पर इस गोल को करना सही है, क्या मेरा समय सही है, अभी क्या मेरे स्किल्स और कैपेबिलिटीज सही हैं, क्या मैं इसके हिसाब से अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं। ये सब ना मेरे भाई आप विजुलाइज करो, यानी कि मंथन करो, अपने मन में सोचो। मतलब भले ही आप गोल सेट कर लिया, आपके सक्सेस के बारे में सोचो कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। ये जब आप सब सेट कर लेते हो ना, यानी कि अपना पॉजिटिव विजुलाइजेशन करते हो ना, तो मेरे भाई ये बहुत ही सिंपल यानी कि बहुत ही हेल्पफुल है आपको सक्सेस देने के लिए। लास्ट वन, टी यानी टाइमली। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई हर गोल की डेडलाइन होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी गोल की डेडलाइन अगर है ना तो मेरे भाई ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। तो मेरे भाई अपनी डेडलाइन मेंटेन करो, यानी अपनी गोल की डेडलाइन फिक्स करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आपकी सक्सेस के लिए। तो मेरे भाई डेडलाइन अगर आपके पास है ना तो आप एक्टिवेट रहोगे, अलर्ट रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, इंस्पायर्ड रहोगे, आप पूरी तरीके से उसमें अपने आप को झोंक दोगे, क्योंकि आपका डेडलाइन फिक्स है कि मुझे इस तक अपने आप को पहुंचाना है। जब ये मॉनिटर आप करते रहोगे ना, यानी ट्रैक करते रहोगे ना, यानी अगर आपका गोल टाइम बाउंड है ना तो मेरे भाई आपका मोटिवेशन पीक लेवल पे होता है, और मेरे भाई वही मोटिवेशन आपको सक्सेस दे सकती है। पर मेरे भाई इसके लिए ना आपके डेडलाइन सेट होने चाहिए, यानी कि आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि डेडलाइन ना आपको हमेशा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, एक्टिवेट और फोकस्ड रखती है, जिससे आप लॉन्ग टर्म गोल्स को टाइमली अचीव कर पाते हैं, यानी कि आराम से अचीव कर पाते हैं। फिर अपने मन में सोचो, विजुअलाइज करो कि मैं कब तक अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। इससे क्या है ना मेरे भाई आप मॉनिटर कर पाते हो, जिससे आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। और मैं इस बीच के समय में क्या क्या कर सकता हूं अपने गोल को अचीव करने के लिए। पर मेरे भाई आपका डेडलाइन ना यानी कि रियलिस्टिक और स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि आपका डेडलाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुरंत उसको पालूंगा, नहीं, आपका डेडलाइन रियलिस्टिक और स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि आपका डेडलाइन कब तक सेट होगा, यानी आप कब तक वहां तक पहुंच जाएंगे, ये एकदम सेट होना चाहिए। मतलब रियलिस्टिक और चैलेंजिंग होना चाहिए, दोनों रियलिस्टिक और चैलेंजिंग। जैसे कि मान लो आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई 10 साल ये तो चैलेंजिंग नहीं है, पर मेरे भाई 1 साल ये तो रियलिस्टिक भी नहीं है। इसलिए आपकी सिविल्स की तैयारी 1 से 5 साल यानी कि 5 साल के बीच अगर कर लोगे ना तो ये आपकी रियलिस्टिक भी है और चैलेंजिंग भी है। तो मेरे भाई आप सिविल्स की तैयारी
5 साल तक टाइम बाउंड कर सकते हैं, यानी कि अपना डेडलाइन सेट कर सकते हैं। पर 1 साल का मत करना क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, और 10 साल का मत करना क्योंकि ये चैलेंजिंग नहीं है। अगर आप 5 साल का करोगे तो ये रियलिस्टिक भी है और चैलेंजिंग भी है। और मेरे भाई मैंने बोला ना, जो चीज रियलिस्टिक और चैलेंजिंग होती है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करती है, कॉन्फिडेंट करती है, फोकस रखती है। एकदम लेजर शार्प फोकस के साथ आप अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे, जो मेरे भाई सक्सेस के लिए ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे भाई टाइम बाउंड यानी कि अपने गोल्स को सेट करो और अपने गोल्स को स्मार्ट बनाओ। सो मेरे भाई वेट मत करो, अप्लाई करो और काम पर लग जाओ, क्योंकि कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इम्प्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने गोल सेटिंग के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर देखना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार आप देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। सच में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैलिड है। एक बार आप जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।